हरामजादे, अब मैं तुझसे इतनी चक्की पिसवाऊंगा, इतनी चक्की पिसवाऊंगा कि सोचकर तेरी रूह भी काम जाएगी। बंद करो इस साले को। ये अदालत मुजरिम विक्रांत को पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने और राकेश वर्मा पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में ताज़िरात हिंद दफा 307 और 350 के तहत बामुशक्कत 3 साल की सजा सुनाती है। सुनते हो? आग लगे इस ग्रामोफोन को, किसी दिन उठा कर मैं इसको बाहर फेंक दूंगी। सुधा, मैंने कितनी बार कहा है कि गीत गाते समय मुझे परेशान मत किया करो। तुम तो जानती हो कि गीत मेरी साधना है, मेरी आराधना है। मैं तो केवल एक बदन हूँ, लेकिन गीत मेरी आत्मा है। ओहो, अगर सुबह सुबह भगवान का नाम लेते ना तो बरकत भी हो जाती, लेकिन तुम्हारे सर पे इस भोपू का भूत जो सवार है और इतनी बेसुरी आवाज में गाते हो कि बाहर गाते। खबरदार! तो मेरी आवाज को बेसुरा कहा। तुम क्या जानो सदानंद सहगल की आवाज का जादू, और जिस दिन ये जादू इस घर से बाहर चला गया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा, पूरी दुनिया को खाक कर दूंगा। 25 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इतने सालों में तुम्हारे संगीत का जादू न घर से बाहर गया है और न ही दुनिया हिली है। अरे तुम तो बंजर जमीन की तरह सूखे और फटे दिल की हो। तुम्हें क्या पता कि कला क्या होती है? जैसे तुम तो खानदानी कलाकार हो। अरे मैं तो पैदाइशी खानदानी कलाकार था, लेकिन जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आ गई, उस दिन से मैं महान कलाकार से बेकार बन गया। बस बस बस, अब बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। कहाँ? राकेश का फोन आया था कि निखिल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कहता है कि निखिल साहब अभी तक जिंदा हैं। देखिए, अगर वो मर गए होते तो उनकी लाश का तो कोई। राकेश जी, इतनी ऊंचाई से कार के गिरने के बाद कार के साथ साथ निखिल की लाश के भी चित्रे उड़ चुके होंगे। आंसू पोंछ के सुधा, जिंदगी और मौत पर भला किसी का क्या अधिकार है? मुझे लगता है ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। झूठ बोल रहे सब के सब। They are lying! ये एक्सीडेंट नहीं, इट्स मर्डर। ये सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है। ये दरिंदा तेरी क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम विकी है, ये निखिल साहब के दोस्त हैं। शायद ये अपनी दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पागल हो रहे हैं। मैं पागल हो गया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत लेके आओ, पहले जाओ, दफा हो जाओ, चलो, इंक्वायरी ओवर। दुख तो हमें भी हुआ है, मगर हम थोड़ा इस तरह से। सबूत तो तुझे तब भी नहीं मिलेगा जब मैं इन्हें मारूंगा। पहुंच जाएगा कल तक, कल तक पहुंच जाएगा। तेरे से कह दिया नहीं? क्या बात होगी यार? ठीक है, बैठ। बाबू लंगड़ा ने फोन पर बता दिया मुझे। हथियार चाहिए ना तुझे? एक रिवॉल्वर चाहिए मुझे। हाँ, पुलिस स्टेशन। भागे ना पाए। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? हाँ, नमक हराम, मैं तुझे बताता हूं तेरा कसूर क्या है। इंस्पेक्टर! चिल्ला मत, दादागिरी करता साला। बोल हरामजादे, राकेश पे गोली क्यों चलाई तूने?
क्या सबूत है आपके पास? किन किन बातों का सबूत चाहिए तुझको? हाँ, राकेश पे गोली चलाने का, निखिल के खून का, या फिर रजनी के साथ नाजायज संबंधों का? You bastard! साले तेरी तो you पुलिस पे हाथ उठाता है? हाँ? हाँ? तू साला अपने आप को पुलिस ऑफिसर बोलता है? रिश्वतखोर सरकारी कुत्ता है साला तू! ये तो निखिल की तस्वीर है। खा गई ना धोखा? हाँ, पहली नजर में मैं भी धोखा खा गया था रजनी, लेकिन ये निखिल नहीं, ये मशहूर सिंगर राजा है। लेकिन इसकी शक्ल तो हूबहू निखिल से मिलती है। मेरा दिल कहता है ये राजा नहीं, निखिल ही है। रजनी, अगर ये निखिल है तो ये अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? शायद तुम भूल गई हो रजनी, निखिल कार एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन तुम भूल रहे हो राकेश, उसकी लाश नहीं मिली थी। ये निखिल हो या राजा, दोनों ही सूरत में इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे पहले मुझे विक्रांत से हिसाब चुकता करना है।